हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स विद वंदना। आज हम शुरू करने वाले हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब पार्टनरशिप में पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने रेशो को चेंज करते हैं, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करते हैं। रिवैल्यूएशन मींस जो हमारी बुक्स में वैल्यू लिखी गई है और जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू चल रही है आज के टाइम में, तो उन वैल्यूज में क्या मिलता है, कई बार हमें डिफरेंस मिलता है और उस डिफरेंस को हमें क्या करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। तो उसी डिफरेंस को हम क्या करेंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे उसके लिए स्पेशली, और उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या दिखाएंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो जो चेंजेस आए हैं, कई बार क्या होता है वो इंक्रीज हो जाती है और कई बार क्या होता है डिक्रीज हो जाती है। तो उन दोनों चेंजेस को हम क्या करेंगे, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो इसके लिए स्पेशली रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। कई बार इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोल दिया जाता है, वो इसका अल्टरनेट नाम है, या आप कह सकते हैं इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। तो इसमें भी हमारे पास दो केस हैं। कई बार क्या है, पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि वो अपने उसको रिवाइज्ड वैल्यू जो आती है हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की, उसको क्या करना चाहते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और कई बार क्या करते हैं, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। जब बुक्स में वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और जो है उसकी बैलेंसेस यानी कि प्रॉफिट या लॉस को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या चाहते हैं पार्टनर्स कि वो अपनी रिवाइज्ड वैल्यू को अपनी बुक्स में ना रिकॉर्ड ना करके डायरेक्ट उसका एक नेट इफेक्ट दिखाना चाहते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक नेट इफेक्ट निकालते हैं। मींस जो जो आइटम्स वो रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, बुक्स में अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहते हैं, तो उनका एक नेट इफेक्ट निकालते हैं और उस नेट इफेक्ट के बेस पर एक सिंगल एंट्री बना दी जाती है। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में भी सिंगल एंट्री बनाना सीखा था, उसी तरह से सेम तरीके से वो क्या करेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट निकालने के बाद उनकी जो भी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो होगी, उस रेशो में क्या कर दिया जाएगा, प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट केस है व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जब जो है एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू जो है क्या करेंगे, हम बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो उस टाइम हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। मींस लेफ्ट साइड हमारी डेबिट साइड, राइट साइड हमारी क्रेडिट साइड, जो हर अकाउंट में होती है सेम। पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए किसी भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इट मींस मान लीजिए पहले किसी लैंड की वैल्यू क्या है, 3 लाख थी, अब बढ़कर वो 3,20,000 हो गई है। इट मीन 20,000 से जो वैल्यू इंक्रीज हुई है उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। यानी कि जब हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिस टाइम हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे। सिमिलरली अगर इंक्रीज की जगह एसेट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड में लिखा, यहाँ हमने क्रेडिट साइड में लिखा। इंक्रीज हो रही है एसेट की वैल्यू तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड। इसी तरह अगर हम लायबिलिटीज की बात करें तो केस उल्टा हो जाएगा। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, डेबिट में लिख देंगे, और अगर लायबिलिटीज जो है वो डिक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटीज होती है, मींस हमने उनको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, या वो अचानक से क्या हो जाती है, हमारे बिजनेस में आ जाती हैं। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, अगर हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं, यानी कि हमने बुक्स में तो दिखाया नहीं हुआ लेकिन क्या है वो एसेट्स हमारे बिजनेस के अंदर हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, इट मींस हमारी क्या हो गई, एसेट्स इंक्रीज हो रही है। तो सिमिलरली अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, उनको क्रेडिट साइड। इसी तरह अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, यानी कि अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी है, यानी कि जिस लायबिलिटी को हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, अगर वो है तो हम उसको क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड शो करेंगे। इस तरह हमने क्या किया, रिवैल्यूड कर लिया हमारी एसेट्स को भी और लायबिलिटीज को भी। अब बारी आती है हमारे बैलेंसेस की। बैलेंस यानी कि अगर क्रेडिट बैलेंस बचता है हमारे पास तो क्या हमारा प्रॉफिट है, और अगर डेबिट बैलेंस बचता है तो इट मींस लॉस है। अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट को क्या करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो।
उसको क्या कर दिया जाएगा, ओल्ड रेशो में, जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड रेशो में, तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह अगर लॉस आता है तो लॉस को भी क्या करेंगे हम, ओल्ड रेशो में ही कैपिटल अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देंगे। आइए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे आपको शायद क्लियर हो जाएगा। हमारा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ये न्यूमेरिकल मैंने छोटा बनाया हुआ है काट के, तो आप अगर बुक्स में चाहे तो ये पूरा मिल जाएगा, आपकी डीके गोयल की बुक्स में से एग्जांपल लिया हुआ है। ये देखिए बैलेंस शीट क्या कह रही है हमारी, फिक्स्ड एसेट्स दिए 1,50,000 और करंट एसेट्स दिए हमारी 65,000। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, रिजर्व फंड है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है और कैपिटल दिए हुए पार्टनर्स की 1,20,000 है। ओल्ड रेशो दी हुई है एबीसी की 3:2:1 एंड न्यू रेशो दी हुई है 1:1:1, यानी कि वो अब क्या कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी रेशो को चेंज कर रहे हैं। अब एडजस्टमेंट की बारी आती है। एडजस्टमेंट में क्या कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिशिएट बाय 10%, यानी कि जो बैलेंस शीट में हमारी फिक्स्ड एसेट्स दी हुई थी हम उसको क्या करें, डेप्रिशिएट करें 10% से। अगर हम 10% से फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करेंगे तो इट मींस क्या हो रही है, हमारी जो एसेट्स है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो उस टाइम हम क्या करेंगे, टू फिक्स्ड एसेट्स। हमने भी बात की थी, अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज होती हैं तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो अब देखिए 1,50,000, अगर हम 1,50,000 को 10% डेप्रिशिएट करें, इट मींस क्या आ गई वैल्यू, 15,000। ये क्या आ गई, 15,000, हम ये लिख देंगे, ठीक है। बाकी इसने क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, ना करंट एसेट्स के बारे में ना हमारे क्रेडिटर्स के बारे में। हमने बात की, हम रिवैल्यूएशन में किसको लेके चलते हैं, सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज को। अब आगे क्या रहा है, एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूएशन सर्टिफाइड, यानी कि फर्म ने क्या किया, 3,000 कुछ एक्सपेंसेस हुए थे, वो क्या किया, फर्म ने पे किए। इट मींस ये क्या बन गई, एक लायबिलिटी बन गई जो फर्म ने पे की है, यानी कि लायबिलिटी क्या है हमारी, इंक्रीज हुई है। तो हम क्या करेंगे, टू बैंक अकाउंट, हम कितना अमाउंट लिखेंगे, 3,000। तो इस तरह से बाकी हमारी इंफॉर्मेशन कोई नहीं है रिलेटेड टू एनी एसेट और लायबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, इधर का हमारा डेबिट साइड टोटल आ जाता है हमारा 18,000। ये 18,000 क्या बन गया हमारा, लॉस। डेबिट बैलेंस मींस लॉस, लॉस ट्रांसफर टू, हम उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और रेशो कौन सी होगी, ओल्ड रेशो। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी, ए बी और सी। अब देखिए 18,000 को अगर हम ए बी सी के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारी अमाउंट क्या आएगी, 18,000 3/6, ये आ जाएगी हमारी 9,000, यहाँ आ जाएगी हमारी 6,000 और सी के लिए आ जाएगी हमारी 3,000। तो इस तरह से आ गया हमारा 18,000 का लॉस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यूज में रिवाइज्ड हुआ है, रिवीजन हुआ है, यानी कि कुछ कम हुई है या कुछ ज्यादा हुई है, तो उसको हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करते हैं और उसका प्रॉफिट या लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस है हमारा व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, अगर उसको हम क्या करेंगे, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो उस टाइम पर क्या होगा। अगर हम बात करें हमारे सेकंड केस की, सेकंड केस क्या कह रहा है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि जब पार्टनर्स क्या है वो नहीं चाहते कि एसेट्स और लायबिलिटीज की जो रिवाइज्ड वैल्यू आती है वो हम क्या करें, बुक्स में रिकॉर्ड करें। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम सिर्फ एक वर्किंग नोट के थ्रू हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट करेंगे और उसको क्या कर देंगे, हम
अपना जो पार्टनर्स की सैक्रिफाइस या फिर गेनिंग रेशियो आएगी उसमें क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। जबकि हमने पिछले केस में क्या किया, पिछले केस में हमने स्पेसिफाइड एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उससे जो प्रॉफिट एंड लॉस आया उसको पार्टनर्स के किस में किया, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, उनकी सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैलेंस शीट दी हुई है हमें, बैलेंस शीट में फर्नीचर दिया हुआ है 30,000 का, प्लांट दिया हुआ है 2,40,000 का, इधर रिजर्व दिए हैं 42,000 के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है हमारा 21,000 का। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लायबिलिटी साइड दिया है, इट मींस ये क्या है, प्रॉफिट है, और अगर यही बैलेंस एसेट साइड दिया होगा तो इट मींस ये लॉस है। ओल्ड रेशियो दी हुई है एबीसी की 3:2:1 और न्यू रेशियो दी हुई है 4:4:1। इट मींस क्या हुआ कि पार्टनर्स ने जो अपनी रेशियो है वो चेंज कर ली है। अब कहते हैं प्लांट एंड फर्नीचर जो है वो क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा 10% से, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड जो भी हमारी रिवाइज्ड वैल्यू होगी। और पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यू, उसने कहा जो पार्टनर्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि जो अल्टर्ड वैल्यू है यानी कि रिवाइज्ड वैल्यू है उसको क्या किया जाए, बुक्स में रिकॉर्ड किया जाए। एंड वांट टू लीव द रिजर्व एंड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और वो क्या करना चाहते हैं, रिजर्व और प्रॉफिट को भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी देखा था, जब क्या करते हैं, ट्रीटमेंट किया जाता है किसका, रिजर्व्स का, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का, तो उस टाइम पे हमने दो केस देखे थे, एक बार जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और एक हम डिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं। तो इस तरह से अनडिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, सैक्रिफाइस ऑफ गेनिंग रेशियो में उसको भी ट्रांसफर कर देंगे एक नेट इफेक्ट के साथ। हाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। हमारे पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये क्या किस चीज का फॉर्मूला था, ये है हमारा सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला। तो ये कैलकुलेट करते हैं। एक हमारा पार्ट कितना है 3/6 माइनस न्यू रेशियो है 4 + 4 + 1 4/9, एलसीएम कितना आ जाएगा 18, तो ये आ जाती है हमारी 6 3 9 और यहाँ पे आ जाता है 8, इट मींस 1/18। ये क्या है हमारा सैक्रिफाइस। इस तरह अगर हम बी के लिए कैलकुलेट करें तो बी के लिए हमारे पास 2/6 माइनस 4/9, 18 एलसीएम 6 3 18 6 माइनस रहेगा हमारा 8 माइनस 2/18, ये माइनस में आ रहा है तो इट मींस ये गेन है। और इस दृष्टि का कैलकुलेट करते हैं तो 3:2:1 थी 1/6 माइनस 4:4:1 है तो 1/9, 18 3 माइनस 2 आ गया 1/18 सैक्रिफाइस। इस तरह हमने क्या किया, पार्टनर्स की सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकाली। ए और सी क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं अपने पार्ट में से 1/18 और बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 2/18। ये हमारी रेशियो निकल गई। अब रेशियो निकलने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट आया है उसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे, एक तरह से वर्किंग नोट की तरह बनाएंगे हम इसको। अब देखिए फर्नीचर क्या कर रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, इट मींस लॉस हो रहा है। जब हमारी एसेट्स जो है वो डिक्रीज होती हैं तो ये होता है लॉस, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ किस चीज की है, फर्नीचर की। ये वैल्यू आ जाएगी, अगर हम 30,000 का 10% निकालते हैं तो इट इज इक्वल टू 3,000। सिमिलरली प्लांट की वैल्यू में भी डिक्रीज हो रहा है कितना, 10% से, तो लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट। 2,40,000 का अगर हम निकालते हैं कितना 10% तो यह रहता हमारा 24,000। ये हमारी लॉस है, तो हमारा लॉस कितना आ गया रिवैल्यूएशन से, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आ गया हमारा 27,000। ठीक है, इस तरह अगर हम बात करें, अब उसने कहा अगर हमारे पास खाली रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती तो हम खाली इसी को दिखाते, लेकिन साथ में उसने क्या कहा है, जो रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस है वो उनको भी क्या करना चाहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहते हैं। तो इट मींस क्या करेंगे, हम इनको इसमें प्लस करेंगे। ये हमारा लॉस है प्लस रिजर्व, रिजर्व हमारे 42,000 के प्लस प्रॉफिट एंड लॉस हमारा है 21,000 का, तो हमारा कितना आ जाता है
अगर इनको कैलकुलेट करना चाहें तो आ जाएगा हमारा इट इज इक्वल टू 36,000। ये हमारा आ गया प्रॉफिट, ये आप कह सकते हैं इसको नेट इफेक्ट। तो इस नेट इफेक्ट को हम क्या करेंगे, 36,000 को हम करेंगे पार्टनर्स की सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी करना सीखा था। तो हमारी एंट्री बन जाती है बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट और टू सी इज कैपिटल अकाउंट। वैल्यू 36,000 का अगर हम 1/18 निकालते हैं तो यह आ जाता है हमारा 2000। अगर हम 36,000 का 1/18 करेंगे तो यह आ गया हमारा 2000 कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, ये कर रहा है। इस तरह सी का भी 1/18 है तो 2000 और बी का हमारा कितना हो गया 4000। तो हमारी एंट्री क्या बन गई 4000, 2000 और 2000 के इसके लिए आ गया ए और सी के लिए। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू सी इज कैपिटल की सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में। तो इससे हमने क्या किया, एक नेट इफेक्ट दिखाया और नेट इफेक्ट से हमने क्या कर दिया, सिंगल एंट्री बना दी। ठीक है, जब क्या करते हैं जो पार्टनर्स हैं वो अपनी रिवाइज्ड वैल्यू को और थर्ड वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते और साथ ही साथ वो क्या करना चाह रहे हैं, रिजर्व और जो प्रॉफिट्स हैं वो उनको भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहते हैं। इस तरह से हमने आज रिवैल्यूएशन का पूरा ट्रीटमेंट देखा कि किस तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज अगर रिवाइज्ड होती हैं तो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आता है तो उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, किसमें, ओल्ड रेशो में। लेकिन सेकंड केस में हमने देखा कि जब पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि उस टाइम जब वो अपने अल्टर्ड वैल्यू को, रिवाइज्ड वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, एक नेट इफेक्ट वैल्यू दिखाएंगे और उस नेट इफेक्ट वैल्यू को हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में क्या उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह से हमारी यहाँ पर आ जाती है बी गेन कर रहा है तो बी को हम डेबिट करेंगे और ए और सी जो है वो सैक्रिफाइस करे तो उनको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपके एडमिशन में भी और रिटायरमेंट में भी दोनों में यूजफुल होगा। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आगे हम इससे क्या करेंगे, इससे रिलेटेड और भी कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जिसमें एडमिशन के, रिटायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हर जगह आपके प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। तो इसमें ना अपने अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे और क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बनाना सीखेंगे, यानी कि एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस को देख रहे थे, लेकिन अब हम पूरे चैप्टर को कवर करते हुए अगली वीडियो में पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वो आपको बहुत ही इजी तरीके से हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।